अस्सलाम वालेकुम। फ़ौज़िया कुलसूम राना और अहमद सईद इस वक्त मौजूद हैं जिना एवेन्यू डी चौक पर, जहां पर उम्मीद है कि कह रहे हैं कि अभी पीटीआई की जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि स्लो आना है और शायद पुलिस को थकाना है या हुकूमत को थकाना है। तो देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी है। अहमद सईद भी हमारे साथ डी चौक में मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अहमद, फाइनल कॉल थी 24 की, लेकिन हमें अभी तक जो कह लीजिए रात में हमने देखा फैज़ाबाद में या डी चौक में या मुख्तलिफ जगहों पर थोड़ी जो झड़पें हुई हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो मेन काफ़िले आ रहे हैं वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। क्या ये पीटीआई की हिकमत अमली है या फिर वो पहुँच नहीं पा रहे हैं? आप क्या समझते हैं? देखिए, हिकमत अमली तो शायद नहीं कह सकते, लेकिन आमतौर पे हमने जब भी देखा है कि जब भी इस तरह के एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं तो 24 को जो कॉल, मतलब जब भी जिस दिन कॉल दी जाती है उसका मतलब है कि उस दिन काफ़िले निकलेंगे और फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ हमने देखा है कि जो पीटीआई है उसने जानबूझ के एक दफ़ा फिर गो स्लो की पॉलिसी जो है वो अपना ली है और वो फिर बहुत आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। वरना पेशावर से इस्लामाबाद पिछली दफ़ा भी जब आ रहे थे 5 अक्टूबर को, इससे ज़्यादा इसी तरह के सिक्योरिटी के अरेंजमेंट से इसी तरह की रुकावटें थी, लेकिन उसको अबूर करके वो पहुंच गए थे अपने मुकर्ररा वक्त पे जो उन्होंने पहुंचा। लेकिन ये जो आपने कहा कि गो स्लो की पॉलिसी है, तो ये इसकी क्या वजह हो सकती है? इमरान खान वैसे भी 5 रोज़ा रिमांड पर हैं, तो मेरे ख्याल में 27 को दोबारा से रिमांड के बाद से कोई हेयरिंग होने जा रही है, क्या होगा? वो तो एक तो हो सकता है वो हो, लेकिन हमने ये देखा कि जब भी ये जो गो स्लो की पॉलिसी एहतजाज के हवाले से अपनाई गई है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करती। आपको याद हो नवंबर 2022 में एक बहुत ही मशहूर ज़माना लॉन्ग मार्च इमरान खान ने शुरू किया था। अब कहने वाले कहते हैं कि उसका मकसद शायद उस वक्त के आर्मी चीफ की तैनाती को रोकना था और उसके लगभग इस्लामाबाद एंटर होना चाह रहे थे, लेकिन वो फिर एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया था वज़ीराबाद में, जिसके बाद वो नहीं आ सके। तो जितना ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा इतनी तादाद में लोगों को स्लो करके चलेंगे तो वो मुझे लगता है कि बतौर जमात तहरीक इंसाफ के लिए कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी। तो अहमद सईद, लाइक जैसे आपने वो ज़ाहिर हवाला दिया, लेकिन मुकम्मका तो हो गया था, आपको अभी भी लग रहा है कोई मुकम्मका होने जा रहा है? और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्या नून लीग को जुमे की मुबारकबाद देनी है कि नहीं देनी, क्योंकि गो स्लो पॉलिसी से ये नज़र आ रहा है कि शायद पीटीआई स्लो आना चाहती है, लेकिन काफ़िले जो है, जो फुटेजेस ज़ाहिर है वीपीएन और इंटरनेट की बंदिश की वजह से ज़ाहिर है मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो उस तरह से कवरेज नहीं हो रही है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट मीडिया हमें कोशिश कर रहा है थोड़ा सा दिखाने की भी, उसमें सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आ रही है। नहीं, अगर तो हम ये कह रहे हैं कि कोई डील हो जाएगी और वो यहाँ बातचीत, कोई नेगोशिएशन, लेकिन वो उसका हम कुछ नहीं कह सकते। वो तो पसे पर्दा हो रही है, कोई भी फरीक उसके बारे में खुल के बात करने को तैयार नहीं है। और अब तो अनहोनी ऐसी हुई है कि तहरीक इंसाफ कबूल कर रही है, मान रही है, जोर दे रही है कि हम बात कर रहे हैं, और हुकूमती साइड या इस्टेब्लिशमेंट की साइड वो उसी जोर के अंदाज में उसकी तरदीद कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक चंबे की सूरत हाल इस टाइम बन चुकी है। लेकिन अगर, तो मुझे नहीं लगता कि अगर लाखों लोग, अगर हज़ारों लोग यहाँ आते हैं और फिर डील होती है, इस्टेब्लिशमेंट ऐसा नहीं चाहेगी, क्योंकि उससे इस्टेब्लिशमेंट की कमज़ोरी का तासुर मज़ीद उभरेगा। अच्छा, एक तासुर तो ये भी है, हमने भी देखा है मीडिया से जब से हम कवर कर रहे हैं, जब ये बार बार तरदीद की जाती है ना कि बातचीत नहीं हो रही, तो बातचीत या तो हो चुकी होती है या फिर अच्छी खासी हो रही होती है। मुशर्रफ दौर का एंड भी हमें नज़र आता है कि यही होता था, मुशर्रफ नहीं जा रहा, लेकिन जाहिर है एक रजीम चेंज हो गया था फौरी तौर पर। ये जो हम बात करें ना, अभी तक गवर्नमेंट भी डटी हुई है कि हमने बात नहीं करनी, और इवन के मजाक भी उड़ाया जा रहा है। हमने देखा है हुकूमत के जो तर्जुमान है, कभी वो कह रहे हैं वर्क फ्राम होम करेंगे, वर्क फ्राम सिटी करेंगे, लेकिन जो डिजिटल मीडिया थोड़ा बहुत रिपोर्ट कर पा रहा है बंदिश के बावजूद, वो हमें नज़र आ रहा है कि शायद पीटीआई कहीं ना कहीं इस्लामाबाद को या पूरे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों को बंद करने में तो एक तरह से कामयाब हुई है। लेकिन ये देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि एक चीज थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करूंगा। जी जरूर। पीटीआई बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकी शहरों को बंद करने। हाँ, हुकूमत ने पीटीआई की इस कॉल को शहर बंद करके ज़रूर कामयाब किया है, वरना मतलब हुकूमत ने खुद ही फैसिलिटेट कर दिया। हुकूमत ने फैसिलिटेट किया, लेकिन पीटीआई अपने ओन पे, अपनी ताकत पे, अपनी सियासी कैपिटल के बलबूते पर ऐसा नहीं कर सकती। चले, ये भी एक आपका नुक्ता नज़र है, क्योंकि अगर पीटीआई की ताकत ना होती तो शायद हुकूमत भी इतनी बड़ी तादाद में कंटेनर्स को, खंदकें वगैरह ना खोदी जाती और रास्ते ना बंद किए जाते। इवन के लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुहल्लिका जितने भी इलाके हैं, इवन के मुरम्मत के नाम पर मोटरवेज भी बंद कर दी गई हैं, जिसकी कोई लॉजिक अभी तक समझ नहीं आ रही है। मेरे ख्याल में अभी भी वक्त है, बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से मसले का हल निकालना चाहिए। एक मैं और चाहूँगी, कॉन्ट्रडिक्टरी बात जो चल रही है ना कि बुशरा बीबी और अली अमीन दोनों लीड कौन करेगा, और ये नज़र आया, फिर हमें दोनों कंटेनर पर नजर आए। फिर गाहे बगाहे रात में जो फुटेजेस हमारे पास आई हैं, बुशरा बीबी कहीं ना कहीं बातचीत करते दिखाई दी, इंगेज किया उन्होंने वर्कर्स को कि नहीं हम जाएंगे, हम पहुंचेंगे, हम रुकावटें अबूर करेंगे। उसमें हमें बताएं, क्या कोई ट्रस्ट डेफिसिट है? बुशरा बीबी खुद क्यों निकल पड़ी? नहीं, मेरे ख्याल में तो मतलब उस तरह से कोई ट्रस्ट डेफिसिट जितना एतमाद इमरान खान
बुशरा बीबी पे करते हैं, उसके उस एतमाद के होते हुए अली मीन गंडापुर कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो बुशरा बीबी की बैड बुक्स में जाके शामिल हो जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली बुशरा बीबी एक इन्फ्लुएंस रखती हैं इमरान खान पे, तो अली मीन गंडापुर को उसका बाखूबी इल्म है। और बाकी मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की सियासी तारीख रही है कि जब भी मुश्किल वक्त आया है लीडरान पे, तो उनके अहले खाना जो हैं वो निकले हैं। नुसरत भुट्टो निकली जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए, बेगम कुलसूम नवाज़ निकली नवाज़ शरीफ के लिए, मरियम नवाज़ निकली 2018-19 के बाद अपने वालिद के लिए। तो अगर बुशरा बीबी भी निकल रही हैं तो इसमें ना तो हम उनको मरूसी सियासत का ताना दे सकते हैं ना किसी, क्योंकि जो सही बात है वो ये कि बुशरा बीबी को भी इम्प्लिकेट किया गया उन केसेस में जिनकी वजूहात सियासी थी, जिनका बनाया जाना सियासी था। तो अगर आपने पहला स्टेप आपने उनको इम्प्लिकेट करके लिया, तो अब वो दोबारा उसको रेसिप्रोकेट कर रही हैं, तो बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम लगाना ये भी कुछ ठीक नहीं होगा। बुशरा बीबी जो कर रही हैं वो पाकिस्तान की सियासी तारीख में होता रहा है, इसकी कई नज़ीरें मौजूद हैं, तो ना उससे वो कोई बहुत ज़्यादा सियासी हो जाती हैं, ना हम उसको इस वजह से उनकी ज़ात पर तनकीद का लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल बहुत शुक्रिया अहमद सईद, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं ना कि सियासी जब तहरीक चलानी पड़ी, जब ज़ाहिर ज़रूरत पड़ती, इवन बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो बहन थी फ़ातिमा जिन्ना साहिबा, वो भी उनके शाना बशाना रही हैं जब क़याम पाकिस्तान का वक्त। और ख़वातीन की एक तारीख़ है, लंबी तारीख़ है कि जब भी जहाँ भी सियासी जबर या कहर आया तो ख़वातीन निकली हैं। और इस दौर में तो हमने देखा है कि ज़ाहिर है फ़ैमिलीज़ को, अहले खाना को भी ख़ासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, और शायद यही वजह है कि वो फ़ाइनल कॉल का मजाक करते करते हुकूमत कहीं फंस के रह गई है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल निकालेगी, अदरवाइज़ लोग परेशान हैं। एम्बुलेंसेज जो है वो हॉस्पिटल नहीं जा पा रही हैं, लोगों की आमदोरफ्त जो है वो रुक कर रह गई है, कारोबार बंद हो गए हैं, दिहाड़ीदार मजदूर भी हैं, और फिर दूसरी जानिब पुलिस वाले भी परेशान हैं, उनको भी थोड़े दिनों बाद बुला लिया जाता है, जी एहतजाज हो रहा है, धरना हो रहा है। तो मेरे ख्याल में बातचीत करें, मसले का हल निकालें, ताकि हम किसी भी खून खराबे से बच सकें।